चलिए आज हम लोग साइन थीटा और कोस थीटा का अधिकतम वैल्यू 1 क्यों होता है ये समझने वाले हैं। आखिर 1 होता किस शर्त पर है ये हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट का भरमार कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का देखते हैं कि इसका वैल्यू 1 क्यों होता है, किस शर्त पर होता है, इस बात को पूरा डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं बाबू। हम लोग जानते हैं बाबू साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। बहुत ही अच्छा से जान रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण होता है। अब सवाल उठ रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो बाबू खुद सोचो आप लोग कि साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण होता है और अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है तो पक्का लंब और कर्ण आपस में क्या होता होगा बाबू, लंब और कर्ण आपस में क्या होता होगा, बराबर होता होगा। अरे लंब और कर्ण जरूर आपस में कहीं ना कहीं कोई शर्त पर बराबर होगा, तभी ना साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा बाबू। क्योंकि जैसे लंब और कर्ण आपस में बराबर हो गया, दोनों कट करके कितना वैल्यू दे देगा, 1 दे देगा। तो बाबू अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है, अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है तो 100% लंब और कर्ण जरूर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और उस समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण को बराबर करते हैं। जैसे लंब और कर्ण को हम लोग बराबर करने का कोशिश करेंगे या बराबर करेंगे तो कुछ और रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। उसके बाद और क्लियर हो जाएगा कि साइन थीटा का वैल्यू जो 1 होता है क्यों होता है, किस शर्त पर होता है। चलिए बेहतरीन ढंग से समझते हैं। तो बाबू सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज लेंगे। बाबू सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज लिए। मान लिए समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B कितना डिग्री है बाबू, 90 डिग्री। तो बताइए AC का चीज का काम करेगा, कर्ण का। उसके बाद हम लोग एक कोण को थीटा मानते बाबू, इस कोण को क्या मान लिए, थीटा। बताइए AB भुजा का चीज का काम करेगा, लंब का। और BC भुजा का चीज का काम करेगा, आधार का चीज का काम करेगा, आधार का। अब बाबू कर्ण और लंब को आपस में क्या करना है, बराबर। चलिए कर्ण और लंब को बराबर करते हैं। कर्ण को अगर हम लंब के बराबर करना चाह रहे बाबू तो कर्ण को लंब पर लाना होगा, कर्ण को लंब पर लाना होगा, तभी ना बराबर होगा बाबू। अगर एक भुजा को दूसरे भुजा के बराबर करना है तो एक भुजा को पूरा तरह से उठा करके दूसरा भुजा पर लाना होगा, यानी एक दूसरे का संपाती करना होगा। संपाती मतलब एक दूसरे को पूरा तरह से ढक लेना, एक दूसरे पर पूरी तरह से आ जाना। तो जैसे कर्ण लंब पर पूरी तरह से आ जाएगा, लंब को पूरी तरह से ढक लेगा, लंब के संपाती हो जाएगा, वैसे कर्ण और लंब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इस बात को समझते हैं कि कर्ण और लंब कैसे बराबर होगा। चलिए देखते रहिए, यहां देखते रहिए, इस त्रिभुज को देखते रहिए। देखिए बाबू कर्ण को हम लंब के बराबर करना चाह रहे हैं। ये भुजा कर्ण हुआ, ये भुजा कर्ण हुआ, ये भुजा कर्ण हुआ और ये भुजा क्या है बाबू, लंब है। अब बताइए कर्ण को लंब पर लाना है बाबू, कर्ण को लंब पर लाना है, पूरा तरह से लंब पर ढक देना है कर्ण को। अब खुद सोचिए, इस कर्ण को यानी इस भुजा को इस भुजा पर लाना है तो बताइए इस भुजा को इधर धकेलना होगा कि नहीं, इस भुजा को इधर धकेलना होगा कि नहीं। सीढ़ी लगाए हैं ना, सीढ़ी सबको लगाए हैं, सीढ़ी लगाए हो कि नहीं। सीढ़ी पर चढ़ा दो किसी को और सीढ़ी को धकेल दो दीवार तरफ या खींच दो, एक काम किए हो कि नहीं, या तो धकेल दो या तो खींच दो। जैसे आप सीढ़ी पर किसी को चढ़ा करके धकेलते हो या खींचते हो, उसके बाद देखो बाबर का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, जो चलेगा गांव के मैदान में, फील्ड में, खेत में, मजा आ जाएगा बाबू। वही काम यहां करना है। क्या करना है बाबू, इस कर्ण को धकेलना है, इधर धकेलना है। मान लो ये दीवार है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ा दो इस पर हम मान लो कर्ण को चढ़ा दिए। अब इस सीढ़ी को इधर धकेलेंगे, इधर धकेल के लाएंगे, किस पर लाएंगे, लंब पर लाएंगे। चलिए इस सीढ़ी को यानी इस भुजा को इधर धकेलते हैं। जब इस भुजा को इधर धकेलेंगे बाबू, मान लो यहां आ गया,
यहां आ गया, इसको धकले, यहां आ गया, फिर धकले बाबू, यहां आ गया, फिर धकले बाबू, यहां आ गया, फिर धकले बाबू, यहां आ गया। अब धकले तो एकदम इसी पर खड़ा हो गया। किस पर खड़ा हो गया? लंब पर खड़ा हो गया। पूरा तरह से लंब को ढक लिया, पूरा तरह से लंब और कर्ण अब एक दूसरे को ढक लिया और पूरी तरह से एकदम सीधा खड़ा हो गया। क्या हो गया? सीधा खड़ा हो गया बाबू। तो जैसे हम कर्ण को धकेल रहे हैं, धकेल रहे हैं, धकेल रहे हैं, धकेल रहे हैं और लंब पर जैसे हम लोग लाएं, देखिए क्या क्या और बात निकल के आ रहा है। देखिए और क्या क्या बात हो रहा है बाबू, समझिए। देखिए क्या हो रहा है बाबू। बाबू ये थीटा जो है ना, ये थीटा जो है ना से बढ़ रहा है बाबू, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? ये थीटा 90 डिग्री ना हो गया बाबू। ये थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 90 डिग्री। क्योंकि ये भुजा जो है से पूरा तरह से क्या हो गया? खड़ा हो गया। जैसे पूरा तरह से खड़ा हो गया, ये थीटा कितना डिग्री बन गया बाबू? 90 डिग्री। कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। अब इस आधार को देखो बाबू, इस आधार को, शुरू में आधार इतना था, जब कर्ण को धकेल के लाए तो आधार इतना हो गया, जब यहां लाए आधार इतना हो गया, यहां लाए आधार इतना हो गया, जब कर्ण को लंब पर लाए तो आधार पूरा तरह से सट गया, मतलब आधार के मान कितना हो गया? 0 हो गया। आधार का मान कितना हो गया बाबू? 0 हो गया। आधार का मान कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब जैसे लंब और कर्ण को हम लोग बराबर किए, जैसे लंब और कर्ण को हम लोग बराबर किए, दो बात और निकल के सामने आया। क्या बात निकल के सामने आया? ये थीटा जो है से कितना डिग्री ले लेता है? 90 डिग्री। ये थीटा जो है बाबू से लंब और कर्ण जैसे बराबर होता है, ये थीटा कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। और आधार का मान घटते 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 कितना हो जाता है? 0। यानी आधार कितना हो जाता है? 0। तो जैसे लंब और कर्ण बराबर, दो बात और सामने आया। क्या क्या बात सामने आया? थीटा 90 डिग्री हो जाता है और आधार का मान क्या हो जाता है? 0। थीटा 90 डिग्री हो जाता है और आधार का मान क्या हो जाता है? 0। अब आइए साइन थीटा बाबू। साइन थीटा क्या होता है बाबू? लंब बटा कर्ण। क्या होता है साइन थीटा? लंब बटा कर्ण। अब इस थीटा को बाबू अगर हम 90 डिग्री ले लेते हैं, अगर इस थीटा को बाबू हम 90 डिग्री बैठा देते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी त्रिकोणमिति का अगर हम लोग सूत्र लिखते हैं और अगर उस त्रिकोणमिति में थीटा होता है, थीटा, और उस थीटा के जगह पर आप कुछ भी बैठा दो, कोई भी एक कोण का मान बैठा, कोई भी एंगल के मान बैठा, वह एंगल ये थीटा का मान होता है। वह एंगल यानी कोण का जो मान यहां होगा ना, से ये थीटा का मान होता है। अगर यहां आप 90 भी बैठाओगे ना, तो ये थीटा का मान 90 होता है, ना कि ये 90। ये 90 नहीं यहां लिखा जाता बाबू। अगर हम यहां साइन 90 भी लिखे तो 100% ये थीटा 90 बनेगा। यहां का एंगल 90 होगा, ये थीटा को 90 बनाना होगा, ना कि इसको लिया जाता है। अगर 90 भी यहां लिखेंगे, फिर से सुनो, क्लियर करो, ढंग से समझो। अगर साइन 90 लिए, अगर यहां 90 बैठाओगे, कभी मत सोचना कि ये 90 लिए, हमेशा ये, अगर आप इसको थीटा माने तो ये थीटा यहां 90 का काम करेगा, ये इसका वैल्यू 90 करना होगा। यानी 90 लिए तो यहां का कोण 90 होगा, यानी थीटा का कोण कितना लेना होगा? 90 लेना होगा। तो बाबू जैसे हम थीटा को 90 लिए, यानी इस कोण का मान जैसे हम 90 लिए, तो देखिए इस कोण का मान जैसे 90 होता है, इस कोण का मान जैसे 90 होता है, लंब और कर्ण आपस में क्या हो जाता है? बराबर। लंब और कर्ण क्या हो जाता है? बराबर। तो साइन 90 डिग्री पर भी लंब और कर्ण होगा, लेकिन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। और कट के आंसर कितना दे देगा? 1 दे देगा। कट के आंसर कितना दे देगा? 1। यानी साइन थीटा का अधिकतम वैल्यू 1 होता है।
कब होता है? लंब और कर्ण जब बराबर होता है। लंब और कर्ण कब बराबर होता है? जब थीटा का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। जब थीटा का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। जैसे थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, लंब और कर्ण बराबर, और लंब और कर्ण जैसे बराबर, साइन 90 का मान कितना हो जाता है? 1 होता है। इसलिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कुछ और बात देखते हैं, यदि थीटा 90 डिग्री होता है तो कुछ और बात क्या निकल के आता है उसको समझते हैं। अब थीटा 90 डिग्री जैसे कि बाबू आधार का मान घटते घटते क्या हो गया? 0 हो गया। आधार का मान कितना हो गया? 0 हो गया। अब बाबू अगर कोस थीटा का बात करें तो ये क्या होता है? आधार बटा करना होता है बाबू। क्या होता है? आधार बटा कर। अगर इस थीटा के जगह पर कितना डिग्री बैठा दे बाबू? 90 डिग्री, तो भी आधार बटा कर्ण होगा, तो भी आधार बटा ही कर्ण होगा। लेकिन 90 डिग्री पर आधार का मान कितना हो जाता है? 0। तो 0 भागा कर्ण कितना हो जाएगा बाबू? 0। इसलिए कोस 90 डिग्री मान कितना होता है? 0। कोस 90 डिग्री मान क्या होता है? 0। कैसे होता है समझे? कैसे होता है समझे? जैसे थीटा को 90 करते हम लोग, आधार का मान क्या हो जाता है? 0। और कोस 90 डिग्री का सूत्र भी आधार बटा कर्ण होगा, लेकिन 90 डिग्री में आधार का मान कितना हो जाता है? 0। तो 0 भागा कर्ण करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0, क्योंकि 90 डिग्री पर आधार का मान क्या हो जाता है? 0। तो 0 भागा कर्ण करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए कोस 90 डिग्री मान 0 होता है। अब आइए थोड़ा सा टेन थीटा को देखते हैं। टेन थीटा क्या होता है बाबू? लंब बटा आधार। क्या होता है बाबू? लंब बटा आधार। अब थीटा के जगह पर 90 बैठाएंगे बाबू तो भी लंब बटा आधार होगा, तो भी लंब बटा आधार होगा। लेकिन 90 जैसे हम थीटा करते हैं, आधार का मान कितना हो जाता है? 0। यानी लंब भागा क्या हो जाएगा? 0। और लंब भागा 0 यानी कोई भी संख्या भागा 0 करते हैं तो क्या आता है बाबू? इन्फिनिटिव। क्या आता है? इन्फिनिटिव। अब बात क्लियर हुआ। 1090 का मान इन्फिनिटिव क्यों होता है? 1090 का मान इन्फिनिटिव इसलिए होता है क्योंकि जैसे थीटा को 90 करते हैं, आधार का मान कितना हो जाता है? 0। और आधार का मान जैसे 0 होता है, लंब बटा आधार करने के बाद आधार का मान 0 अगर हम लेंगे तो संख्या भागा 0, लंब भागा 0 क्या दे देगा? इन्फिनिटी। क्या दे देगा? इन्फिनिटी। इसलिए 1090 डिग्री का मान क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये कहानी था बाबू, साइन थीटा का वैल्यू 1 क्यों होता है, किस शर्त पर होता है। साइन थीटा का वैल्यू 1 इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम थीटा को 90 डिग्री करते हैं, लंब और कर्ण आपस में क्या हो जाता है? बराबर। जैसे हम साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री लेते हैं, साइन 90 डिग्री बराबर भी लंब बटा कर्ण होगा, लेकिन 90 डिग्री पर लंब और कर्ण क्या होता है? बराबर हो जाता है। इसलिए साइन 90 डिग्री पर लंब और कर्ण बराबर होकर के कट करके आंसर कितना दे देता है? 1 दे देता है। इसलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। और जैसे थीटा को 90 करते हैं, आधार का मान कितना हो जाता है? 0। इसलिए कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। 1090 डिग्री मान क्या होता है? इन्फिनिटी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। 100% समझ में आएगा, बहुत ही मजा आएगा बाबू। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगला वीडियो के